नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां मनाया गया संपूर्ण समाधान तहसील दिवस। आगे बात करेंगे बेमेतरा की, जहां मतदान अधिकारी क्रमांक 1 का प्रशिक्षण हुआ संपन्न। साथ ही आगे चर्चा होगी कन्नौज की, जहां पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां आज दिनांक 4/11/2023 को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा तहसील बूढ़नपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिले में प्रशिक्षण का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय बेमेतरा एवं शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेमेतरा में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें मतदान केंद्रों में नियुक्त किए जाने वाले पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों 1, 2 एवं 3 का प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी पीएस एल्मा उपस्थित थे। उन्होंने मतदान अधिकारियों से प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लेने एवं अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर लेने एवं ईवीएम के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया की प्रायोगिक जानकारी प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया। जिला मास्टर ट्रेनर सुनील झा, डीआर साहू, भूपेंद्र परगनिया, जितेंद्र बारले, अनिल वर्मा, शीतलेश शर्मा, अजय शर्मा, अलीन गुप्ता पर्यवेक्षण में विकासखंड स्तरीय 56 मास्टर ट्रेनरों के द्वारा मतदान सामग्री, मतदान केंद्र की व्यवस्था, मॉक पोल, मतदान प्रक्रिया, ईवीएम का संचालन, सीलिंग, मतपत्र लेखा, पीठासीन की डायरी, विभिन्न प्रपत्रों, लिफाफों को तैयार करना, मतदान सामग्री जमा करने आदि एवं मतदान के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से जानकारी दी गई एवं सभी शंकाओं का समाधान किया गया। इस अवसर पर एडीएम अनिल बाजपेयी, प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी उर्वशा, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा, सुनील तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इन्हीं प्रशिक्षण केंद्रों में दिनांक 5 नवंबर 2023 को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 एवं 3 का प्रशिक्षण आयोजित है। आइए जानते हैं इस विषय में अपर कलेक्टर एवं निर्वाचन नोडल अधिकारी बेमेतरा डॉक्टर अनिल बाजपेयी का आगे क्या कुछ कहना है। हमारे जिले में तीनों विधानसभा बेमेतरा, नवागढ़ और साजा, इसमें 17 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए आज पीठासीन अधिकारी और मतदान दल क्रमांक 1 के सदस्य का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। लगभग 1900 लोग बालक स्कूल और गर्ल्स स्कूल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां डिबाई तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों द्वारा 46 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिनमें से 4 शिकायतों का निस्तारण मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर ही कर दिया गया। गौरतलब है कि संपूर्ण समाधान में ज्यादातर शिकायतें राजस्व और विकास कार्यों को लेकर रहीं। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम दीपक कुमार पाल ने बताया कि जितनी भी शिकायतें संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों द्वारा प्रेषित की गई हैं, सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर जल्द ही गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु आदेशित कर दिया गया है। इस दौरान एसडीएम दीपक कुमार पाल, तहसीलदार धर्मवीर भारती के अलावा ज्यादातर विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां पुलिस ने अवैध कच्ची शराब बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। एक महिला सहित 7 शराब बनाने वालों को पुलिस ने मौके से धर दबोचा। वहीं कई कुंतल लहन में पुलिस ने जमीन से निकलवाकर किया नष्ट। वहीं अवैध फैक्ट्री से 70 लीटर बनी शराब बरामद। शराब बनाने के उपकरण भी पुलिस ने किए जब्त। वहीं गुड़सहायगंज कोतवाली पुलिस ने नवादा गांव में छापा मारकर किया भंडाफोड़। शराब बनाने वालों में एक महिला भी शामिल है। दिवाली पर आसपास के जिलों में खपाने के लिए तैयार हो रही थी अवैध शराब की खेप। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
खबर रामपुर से है, जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जनपदों में भोले भाले लोगों से ठगी करने वाला 10,000 का इनामी पिता गिरफ्तार। ठगी करने वाला ये पिता और पुत्र दोनों मिलकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ठगी कर लोगों के जेवरात लूट चुके हैं। बता दें कि पुत्र को कुछ दिन पहले रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं पिता फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। आज रामपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। वहीं रामपुर पुलिस ने रामनगर जिला नैनीताल से ठग करने वाले इस पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके कब्जे से ठगी की हुई कुछ अंगूठियां भी बरामद हुई हैं। एसपी ने कहा कि अब इन दोनों पिता पुत्र पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि विगत दिनों जनपद में कई घटनाएं हुई थी, जहां पर भोले भाले लोगों को ठगी करके उनको बहला फुसला करके उनके जेवरात उतार ले गए थे। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का आगे क्या कुछ कहना है। हाँ, ये विगत दिनों जनपद में कई घटनाएं हुई थी, जहां पे कि भोले भाले लोगों को ठगी करके उनको बहला फुसला करके उनके जेवरात उतार ले गए थे। इस संबंध में हमने विगत में एक गिरफ्तारी की थी विवेक नामक व्यक्ति की। उसमें ज्ञात हुआ था कि इन ठगियों में उसका पिता भी इन्वॉल्व था। उसका नाम जो है विनोद शर्मा है, और उसने पीछे जो है एक ज्वेलर के यहाँ पुलिस वाला बन करके उससे 17 अंगूठियां भी ऐसी ठगी कर लिया था। तो फरार चल रहा था, और उसमें मेरे द्वारा रिवॉर्ड घोषित किया गया था उसके ऊपर 10,000 रुपए का। ये जनपदीय पुलिस जिसमें सीओ सिटी और इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स है, इन्होंने अपनी टीम के साथ मेहनत की और इसको विनोद शर्मा उपरोक्त को अरेस्ट किया। उसके पास से जो उसने ठगी की थी पूर्व में 2 अंगूठियां बरामद हुई हैं। इसके द्वारा बताया गया है, और बहुत सारे इसके मुकदमे भी हैं जो कि उत्तराखंड के कई जनपदों में और इवन यूपी के कई जनपदों में इसके द्वारा ठगी की गई है। इन विभिन्न मुकदमों को देखते हुए इन दोनों बाप बेटे पर शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट करके इनकी सारी अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई है जब्त की जाएगी। कितनी संपत्ति है? वो तलाश की जाएगी। इनका बरेली में भी मूल निवास स्थान है। इनका था कि बस ये पहले देख लेते थे कि कौन आदमी भोला भाला इनकी बातों में आ सकता है, और इनका विभिन्न स्टोरी होती थी। कभी बोलते थे आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है, कभी बोलते थे कि मैं आपका रिलेटिव हूँ। किसी तरह से भी ये कॉन्फिडेंस में लेते थे विक्टिम को, और उसके बाद बहला फुसला करके उससे जो भी जेवरात हैं, अंगूठी, चेन वगैरह, वो ले लेते थे। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां सपा नेता व पूर्व विधायक बंशी पहाड़िया को कोर्ट ने भेजा जेल। वहीं विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट ने पहाड़िया को गैर जमानती वारंट पर भेजा जेल। बता दें कि 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का दर्ज हुआ था मुकदमा। वहीं खुर्जा सीट से वर्ष 2012 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहे हैं बंशी पहाड़िया। वर्तमान में समाजवादी पार्टी में है। पूर्व विधायक बंशी पहाड़िया के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने गैर जमानती वारंट होने पर भेजा जेल। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 4/11/2023 को तहसील जसराना में जनपद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी उज्जवल कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा कुल 135 फरियादियों की फरियादें सुनी गई, जिसमें से 11 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बाकी शिकायत पत्रों को लेकर संबंधित समय बाद अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु मौके से ही टीमों को किया गया रवाना। वहीं कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जो भी शिकायत पत्र संपूर्ण समाधान दिवस में आए हैं, उनका समाधान समयबद्धता पूर्वक होना चाहिए। किसी भी फरियादी को दोबारा किसी अधिकारी कर्मचारी के चक्कर न लगाने पड़े। इस अवसर पर इस संपूर्ण समाधान दिवस में जनपद फिरोजाबाद के बड़े पैमाने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में जनपद फिरोजाबाद से जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार सिंह का आगे क्या कुछ कहना है। आज समाधान दिवस का आयोजन तहसील जसराना में किया गया है, जिसमें मैं, कप्तान साहब, सीडीओ साहब और सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की समस्याएं यहाँ पे सुनी जा रही है। अभी तक जो समस्याएं आई हैं, टोटल 135 समस्याएं आई, उसमें 11 का निस्तारण कर दिया गया है। अन्य समस्याओं के बारे में बताया गया है सभी अधिकारी की उसका भी निस्तारण टाइमली करेंगे और अच्छे से निस्तारण करेंगे।
जो समस्याएं हैं उसपे ज्यादातर समस्याएं सार्वजनिक भूमि के कब्जे के तथा अवैध कब्जों के शिकायतों को लेकर है। जमीन से संबंधित शिकायतें हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस से संबंधित शिकायतें भी हैं और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें भी यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं उन सबको सेंसिटाइज भी किया जा रहा है कि जितनी भी समस्याएं हैं उसका टाइमली निस्तारण हम लोग सुनिश्चित। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां मॉडर्न पब्लिक स्कूल चिलबिली कुदरा में लगा योग शिविर। 4/11/2023 दिन शनिवार को पतंजलि योग परिवार हरिद्वार के तत्वाधान में पतंजलि योग समिति दक्षिणी के संदर्भ में कुदरा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में आज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक योग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें वरिष्ठ योग शिक्षक अवध नारायण चौबे सह राज्य प्रभारी पतंजलि योग समिति के द्वारा बच्चों को योग के गुण सिखाए गए। बता दें कि योग में छात्रों को स्वस्थ रहने एवं स्मरण शक्ति को तेज रखने के लिए भ्रामरी, उद्योगित प्रणव ध्यान, उसके साथ साथ 8 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, 12 योगिंग जॉगिंग, साथ ही अष्टचक्र नवद्वार का ज्ञान भी दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के निदेशक रजनीश ओझा एवं योग शिक्षक अवध नारायण चौबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्बोधन अंशु सर ने किया तथा विद्यालय के सचिव सहयोग शिक्षक मुकेश ओझा ने भी योग सिखाया। इंदुभूषण, अविनाश सर, विद्यासागर, शशिकांत, नवनीत, तनवीर, कंचन, ज्योति कुमारी, चांदनी सिंह, गुंजन, अन्नू सभी शिक्षक उपस्थित थे। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पकड़ी दयाल से है, जहां डीएसपी सुबोध कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अंवरिया टोला गांव से अपाची बाइक के साथ एक अपराधी को 2 देशी कट्टों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़ी दयाल अनुमंडल पुलिस को लगातार अच्छी सफलता मिल रही है। प्रेस वार्ता कर डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी फेनहारा थाना क्षेत्र के राजपुर कॉल मड़पा गांव का बबलू कुमार है। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 देशी कट्टा एवं एक अपाची बाइक बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के साथ उसके गांव का एक आरोपी राजा सहनी भी था। वो पुलिस को चकमा देकर अंधेरे में फरार हो गया था। डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में आया था। इसी बीच अंवरिया टोला गांव के सुरेंद्र सहनी से बकझक हो गई, जिसकी सूचना पर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्तार अपराधी के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, दरोगा संजय चौधरी, धनंजय कुमार, राजीव कुमार शाह आदि पुलिस बल शामिल थे। कल दिनांक 3/11/23 की देर रात्रि में सुरेंद्र सैनी जो अमोरिया टोला पताही के रहने वाले हैं, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया थानाध्यक्ष को, पताही को, कि 2 अज्ञात अपराधकर्मी जो है वहाँ उनके पास आके कुछ वाद विवाद उनके घर के पास कर रहे हैं, जिसके संबंध में सूचना का सत्यापन थानाध्यक्ष के द्वारा तत्क्षण वरीय पदाधिकारी को बताते हुए किया गया और पुलिस वहाँ पहुँची, अपराधी को पकड़ा गया। अपराधकर्मी को पकड़ने के क्रम में एक अपराधकर्मी जो बबलू कुमार है उसको डिटेन किया गया। डिटेन के बाद वहाँ पे पूछताछ के क्रम में जो है ग्रामीणों के द्वारा बताया कि ये 2 देसी कट्टा लेकर यहाँ पे विवाद कर रहे थे। कुछ पहले का आपस का विवाद है, जिस विवाद के बारे में हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि विवाद किस बात का था। और एक अन्य अपराधकर्मी जो उसके साथ था, राजा सहनी, जो फिरार हो गया वहाँ से, और एक बबलू कुमार को वहाँ से डिटेन करके पकड़ा गया है। उनके पास से 2 देसी कट्टा और एक मोटरसाइकिल जिसका कोई कागजात नहीं है वो भी बरामद किया गया है और दोनों इस बबलू कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो एक घटना जो पताही में हो सकती थी वो पुलिस के अच्छे तुरंत वहाँ पे तत्क्षण कार्रवाई से उसको रोकथाम करने में एक सफलता प्राप्त हुई है। धन्यवाद। पकड़ी दयाल से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। खबर मुंबई के कल्याण से है, जहां केडीएमसी आयुक्त ने कहा कि शहर की स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण में नागरिकों को भी योगदान देना चाहिए। उन्होंने ये बात केडीएमसी बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रशांत भागवत की पहल पर और बिजली ठेकेदारों के सहयोग से कल्याण पश्चिम में अल्टेजा डी मार्ट चौक अग्रवाल कॉलेज की दीवारों पर आकर्षक चित्र बनाने का काम आज से शुरू करते हुए कही। मनपा आयुक्त डॉक्टर भाऊ साहेब डांगड़े की उपस्थिति में दिवाली के मौके पर महानगर पालिका ने विशेष सफाई अभियान चलाया है। महानगर
पालिकाएं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अन्य धर्मार्थ संगठन इसमें बहुत योगदान दे रहे हैं। केडीएमसी आयुक्त भाऊ साहब दांगड़े ने बताया कि शहर को सुंदर बनाने की इस पहल के तहत इन दीवारों पर पेंटिंग का काम किया जा रहा है। इसी तरह उन्होंने नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए नागरिकों से पर्यावरण अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग करने से बचने और ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की। इस समय महानगर पालिका के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर प्रशांत पाटिल, डॉक्टर अश्विन कक्कड़, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, धन कचरा व्यवस्थापक सहायक आयुक्त सुषमा मांडंगे, बी वार्ड के सहायक आयुक्त राजेश सावंत, पूर्व नगर सेवक सुनील बागले और कई नागरिक, नगर पालिका के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। बता दें कि इस पहल में जे स्कूल ऑफ आर्ट के छात्रों द्वारा लगभग 6000 वर्ग फुट की दीवार पर आकर्षक पेंटिंग की जाएगी। इससे शहर की स्वच्छता और नगर निगम की शहर सौंदर्यीकरण गतिविधियों के प्रति नागरिकों में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करने में मदद मिलेगी। एक मिनिट, हां सर, काय सांगाल सर, आज स्वच्छता अभियान आपण दिवाळीच्या निमित्तानं विशेष स्वच्छता अभियान हाती घेतलेलं आहे आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, IMA कल्याण आणि सर्व सेवाभावी संस्था याच्यामध्ये योगाचं मोलाचं योगदान देत आहेत। हे करत असताना आपण वेगवेगळे उपक्रम राबवत आहोत। मला सांगायला आनंद वाटतो की कालच स्वच्छ भारत मिशन 2 मधून आपला 99 कोटीचा जो प्रकल्प आपण शासनाला सादर केला होता तोही मंजूर झालेला आहे। म्हणजे फक्त कचरा संकलन करणं, वाहतूक करणं एवढंच नाही तर त्याची प्रक्रिया करून पुढे जाणं हे गरजेचं आहे। आज कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे जे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत यांच्या माध्यमातून 6000 स्क्वेअर फीटाची भिंत रंगवण्यात येत आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीचे चित्र त्यावर काढली जाणार आहेत। यासाठी जे स्कूल ऑफ आर्टच्या विद्यार्थ्यांची आपण मदत घेत आहोत। माझी सर्व कल्याण डोंबिवलीकरांना विनंती आहे की शहराच्या स्वच्छतेमध्ये आणि सौंदर्यीकरणामध्ये त्यांनी आपलं योगदान द्यावं। सर, एक मिनिट, एक शहराच्या सौंदर्यीकरणाचा भाग म्हणून आपण भिंती रंगवत आहोत। खरं म्हणजे आपल्या कल्याण डोंबिवली शहरामध्ये खूप कमी भिंती आहेत की ज्या आपल्याला रंगवता येतील, पण ज्या आहेत त्यावर आपण खूप आकर्षक असे चित्र काढत आहोत आणि त्याच्या माध्यमातून कल्याण डोंबिवलीच्या सौंदर्यीकरणामध्ये भर पडत आहे। सर, आपण आता जे भिंती करताय ते खूप चांगलं हे आहे, पण आता त्याच्यासोबत गाडी पार्किंग होणार आहे, त्याच्या काय झालंय की कल्याण शहराचा जो विकास होत गेलेला आहे तो गरजेप्रमाणे विकास होत गेलेला आहे आणि पूर्वी जे या ठिकाणी इमारती झाल्या त्या ठिकाणी पुरेसं पार्किंग ठेवण्यात आलेलं नाही आणि आता खूप मोठ्या प्रमाणात गाड्या या लोकांनी घेतलेल्या आहेत आणि त्यांना त्यांच्या इमारतीमध्ये त्या गाड्या पार्क करायला जागा नाही आहे, म्हणून मग लोक रस्त्यावर गाड्या पार्क करतायत। याचं नियमन करणं आता गरजेचं झालेलं आहे। पार्किंग स्लॉट्स निश्चित करून त्या ठिकाणीच लोकांनी गाड्या लावाव्यात या प्रकारचे प्रयत्न आता मी महानगरपालिका सुरू करत आहे आणि त्यांना त्या प्रकारचे पासेस दिले जातील जेणेकरून त्यांची गाडी त्या ठिकाणी उभी राहील। इतरत्र गाडी उभी केली तर आपल्याला कारवाई करावी लागणार आहे। त्या गाड्या उभ्या राहिल्यामुळं शहराची स्वच्छता करण्यामध्येही आम्हाला खूप अडचणी निर्माण होतात। गाड्याच्या खाली कचरा राहतो आणि ते स्वच्छ करणं शक्य होत नाही। त्यामुळं सर्व नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी गाडी अशा ठिकाणी लावावी की ज्या ठिकाणी त्यांना प्राधिकृत करण्यात आलेला आहे। कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।